हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड 2022 और 2023 को लेकर के हमारा एक टारगेट है दोस्तों। और ये जो है कक्षा 10 का गणित आपका, ठीक है, कक्षा 10 का गणित उत्तर प्रदेश बोर्ड का। और यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं ये आपके अध्याय नंबर 4 के बारे में, ठीक है। अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है। पहले जो हमने लिया है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहीं से लिया है, ठीक। अध्याय नंबर 4 ये है द्विघात समीकरण। और इससे पहले हमने आपकी 2 क्लासेस कर ली है, ठीक। 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है आपकी इससे पहले। आज जो क्लास है हमारी क्लास नंबर है आज 3rd यानी कि तीसरी क्लास है। द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.2, ठीक। 4.2 यह वह सोमवार से शुक्रवार आपको दोपहर 2 बजे मिलता है दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे। मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज है टॉपिक दूसरा हमारा, ठीक। आज अगर मैं बात करूंगा आपके टॉपिक नंबर 2 के बारे में, ठीक है। टॉपिक नंबर कौन सा हमारे पास दूसरा है, द्विघात समीकरण को, ये टॉपिक नंबर 2 द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, ठीक। द्विघात समीकरण का मुख्यतः जो हल होता है वो 3 विधियों से होता है दोस्तों, ठीक है। 3 विधियां होती है, ये 3 विधियों द्वारा किया जाता है, ठीक। नंबर 1 जो विधि है वो आपकी गुणनखंड विधि द्वारा किया जाएगा द्विघात समीकरण को हल। नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल किया जाता है, ठीक। और नंबर 3 है आपका श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये कितनी विधि हो गई है आपकी, 3 विधि हो गई है। यहां से बात समझ में आई है कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई आपकी। चलिए नंबर 1 आप हेडिंग डालोगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल हेडिंग बना के लिखना है दोस्तों इसके बारे में आपको, ठीक। इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन में लिखिए आप, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद के क्या करते हैं हम पहले गुणनखंड करते हैं। अर्थात द्विघात बहुपद को 2 रैखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक। फिर प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर हल करते हैं, ठीक है। 0 के बराबर रखकर हल करते हैं जिससे द्विघात समीकरण के संभव हल प्राप्त होते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई समीकरण है हमारे पास जैसे कि x² माइनस के 5x और प्लस के 6 है। ये एक समीकरण है हमारे पास। इसको क्या काम करेंगे हम, जैसे 6 के हमें 6 के फैक्टर करने होते हैं। तो हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर 3 और प्लस के 2 यहां से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखो 3 दूनी 5 और 3 और 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे 5, ठीक। माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो यहां से आ जाएगा। इससे हिसाब से 1 by 1 करके आपको बताया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या करना होता है हमें, सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण का मानक रूप अर्थात समीकरण को ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, ठीक, रूप में लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद a तथा c की गुणा, a तथा c का मतलब क्या है कि a वाला ये a और ये c, इसकी दोनों की क्या करते हैं हम, इन दोनों की गुणा करनी होती है हमें, ठीक है। गुणा करने पर गुणनफल AC हमें प्राप्त होगा कोई, ठीक है। मान लीजिए 2x²
प्लस के आपका क्या है 7x और प्लस के यहां से हो गया है आपका 6। ठीक, ये क्या है आपका 6 है, ये कोई द्विघात समीकरण है। तो C हमारा पद क्या है 6 है और A क्या है हमारा 2 है, तो दोनों की क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, क्या हो गया हमारा यहाँ से 12। तो ये 12 जो प्राप्त होया हमें, ये वैल्यू हुई है हमें AC की प्राप्त। ठीक है भाई, A और C के गुणा करेंगे तो 12 जो है ये AC का मान है। ठीक, गुणनखंडों का ऐसा युग्म PQ माना ज्ञात करते हैं जिसका योग B के बराबर होता है। देखो जिसका योग क्या होता है, अब हमारा गुणनखंड क्या है 12 और 6 दूनी कितना होता है हमारा 12 होता है, और योग करेंगे तो कितना हो गया है 7। तो ये 7 किसके बराबर है, ये है, तो ये है क्या सर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के हमने 7x प्लस के 6 लिया, इसको तुलना करनी होती है हमें ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, c का मान कितना है यहाँ से देखो, c बराबर 6 था। ठीक है, और b बराबर यहाँ से कितना है 7 है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमें c और a की गुणा करी तो हमने कितना आया हमारा 12 आया है यहाँ पे, और AC का जो योग करेंगे 6 और 2 को हम जोड़ेंगे, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, 6 दूनी 12, इसको क्या करिए 7 ना मान करिए, कितना मान लीजिए 8। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, सॉरी यहाँ पे आप 8 मानिए, समीकरण को पूरा करिए। ठीक, देखो और 4 के 12 होते ना, हाँ ठीक 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 ठीक, 7 था तो देखो 7 ही रहने दीजिए, 7 से भी बन जाएगा। 6 दूनी कितना होता है 12 और यहाँ से क्या है ये 7 है, तो हमारे जो इसके फैक्टर होंगे 12 के वो कितने होंगे 6 और 2 ना होकर के कितने होंगे 3 और 3 गुना 4, तो 3 और 4 और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, तो 7 बन जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ठीक इस प्रकार से। नंबर 3 क्या करना होता है हमें, मध्य पद Vx के स्थान पर यह ऐसे इस रूप में लिखना होता है। ठीक, अब जैसे कि हमें क्या लिखना था देखो, एक्स स्क्वायर गुणनखंड आ गया हमारा 4x प्लस के 3x, इस रूप में लिखना होता है। ठीक है, ये वाला रूप ही हमें यह दर्शाता है कि तीसरे लाइन हमें ये वाली लिखनी होती है। और नंबर 4 क्या होता है, अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, और x का मान ज्ञात करते हैं, x के ये मान ही दी गई द्विघात समीकरण के अविष्ट मूल होते हैं। ठीक, जो हमारा मान निकल के आता है वही क्या होता है द्विघात समीकरण के हमारे क्या होते हैं मूल होते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम्पल हमने दिया है, पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, पहले एग्जाम्पल से हमें कुछ नहीं होना, दूसरा तीसरा इस प्रकार से। अभी क्या है थोड़ा सा समझिएगा और इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिए पहले, इनके बाद फिर मैं गुणनखंड विधि पर आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है, लेके चलूंगा। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, जांच कीजिए कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। समीकरण क्या है हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के यहां से 1 बराबर 0। ठीक, और x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखोगे आप तो समीकरण में क्या हो जाएगा 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस के 2 गुना 1 और माइनस के 1 बराबर यहां से क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और माइनस के 2 और माइनस के 1 बराबर आपका क्या आ गया है 0। तो यहां से हो जाएगा 3 माइनस के 3 बराबर 0, यहां से इससे ये कट जाएगा या 0 आ जाएगा, तो 0 बराबर क्या आ गया है 0 आ गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं हाँ x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का क्या है हल है। इतनी बात समझ में आ गई, हो गया ना क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया है, अच्छे में से समझ में आया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्या कहता है, जांच कीजिए कि x बराबर 1/2 दी गई द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण क्या है हमारी, द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस
माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0 का हल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण में रखने पर। ठीक है, रखने पर x बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर, या x का मान समीकरण में रखने पर, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, 2 गुना 1/2 की पावर यहां से कितनी हो जाएगी, 2, माइनस के 5 गुना 1/2 हो जाएगी, और प्लस के कितना हो जाएगा, 3, बराबर में क्या है, 0। देखिए, तो आप 2 गुना 1 का वर्ग करोगे तो 1 और 2 का वर्ग करोगे तो यहां से 4, और यहां से आ जाएगा आपका 5/2, प्लस के यहां से हो जाएगा 3 बराबर 0। देखो 2 दूनी 4, क्या बच गया है, 1/2 माइनस के 5/2 प्लस के 3 बराबर में यहां से क्या आ गया है, 0। राइट, इतनी बात समझ में आई। एलसीएम क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 2, तो ऊपर से क्या आएगा 1 माइनस के 5 और माइनस के कितना हो जाएगा, यहां से 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, 0। तो देखो माइनस के 6 ये रहा हमारा, ठीक, और माइनस का 6 था, सॉरी माइनस का 6 नहीं होगा, ये प्लस का होगा ना। ठीक है, तो प्लस का 6 हो गया हमारा, तो प्लस के 6 है, और यहां से क्या है हमारा प्लस का 6, तो 6 रे कितना हो जाएगा 7, तो माइनस के 5 और प्लस के कितना हो जाएगा 7/2 बराबर में 0। तो कितना बच जाएगा यहां से, आपका बच जाएगा 2/2 बराबर में यहां से 0 आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 बराबर आ गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बाया पक्ष है, ठीक, जो हमारा बाया पक्ष आया है, ठीक, तो बाया पक्ष बराबर नहीं आया है 0 के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1/2, राइट, x बराबर 1/2 दी गई समीकरण का हल नहीं है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपकी कि दी गई समीकरण का हल नहीं है। राइट, तो ये क्या है, हल नहीं। अगर बराबर में 0 आ जाता तो हम कह सकते थे कि ये हल है, लेकिन यहां पर 0 आया ही नहीं है, तो 0 नहीं आया है तो यह द्विघात समीकरण का हल नहीं है। पहले इतना समझ में आया है आपकी। अगर आपकी इतना समझ में आया है तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारे पास, 3rd है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारे पास, 3रा। देखिए समीकरण हमारे पास सामने है। ठीक, समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस के 4x और प्लस के यहां से क्या हो जाएगा 3, माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा √4x² माइनस के यहां से 14x और प्लस के कितना हो जाएगा, यह भी 14। ठीक, यहां से क्या करना है आपको, x बराबर 1 रखना है। x बराबर 1 रखने पर, समीकरण में बात चल रही है, समीकरण में ही लिखना है आपको, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, आप क्या है यहां से रूट लगाओगे और यहां से लिखोगे 2 गुना 1² प्लस के यहां से 4 गुना 1 और प्लस के 3 माइनस के 1 बराबर यहां से हो जाएगा रूट 4 गुना 1 का वर्ग करेंगे माइनस के 14 गुना कितना लिखोगे आप 1 और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 14। राइट, तो देखिए यहां से फिर से ब्रैकेट लगाओगे, 2 1 का वर्ग करोगे 1 और 2 का ना 2 प्लस के यहां से 4 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो माइनस के 1 बराबर यहां से देखिए आप क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का यहां से 14 और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा आपका 14 यानी कि 14। 14 से 14 कट गए, देखिए 4 और 3 6, सॉरी 4 और 3 7 और 2 यहां से कितना हो जाएगा रूट आपका 9 हो जाएगा, माइनस के 1 बराबर यहां से आपका रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 और बराबर यहां से 1 और 3 में से 2 जाएगा, सॉरी 1 जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, क्या बचेगा आपका बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो यहां से क्या बचेगा, देखो ये बचेगा हमारा 2। राइट, यहां से क्या बच गया है 2, तो 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1
और माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नई लाइन से कि भाई 3 माइनस के 3 बराबर 0 हो गया और यहां से आएगा 0 बराबर 0। राइट, इतना कह सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। मैंने क्या काम किया, उसको बराबर में, इस बराबर में इधर को लेके आ गया। ठीक है, जब मैं बराबर से इधर लेके आ गया हूं तो यह क्या है, यह क्या हो गया, तो लिखेंगे आप x बराबर 1, x बराबर 1 दी गई, x बराबर 1 दी गई समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, समीकरण का क्या हो जाएगा, यहां से समीकरण का हल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये समीकरण का हल बन जाएगा। राइट, ये वैल्यू आपको समझ में आई है कि ये जो समीकरण का हल बन जाएगा, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2, 3 को भी कवर कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 को कवर करने के बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखिए, उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का जो मान है आपका कितना रखना है, आपको 2 रखना है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, यहां से के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर यहां से 0 है। ये मेरा n नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, x ही है। ठीक, आप यहां से क्या करोगे, x बराबर 2 रखोगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, k गुना 2 स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 करोगे और माइनस यहां से 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 के, और 2 की गुणा 2 से करोगे तो 4 माइनस के 3 बराबर यहां से कितना हो गया 0। ठीक है, यहां से देखिए आप 4 के और माइनस का क्या बचेगा, सॉरी प्लस का 1 बराबर 0 और k बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके और 4 इसके बटे में आ जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो k की जो वैल्यू आई है हमारी, जो k का जो मान आया है k का, वो आया है आपका a माइनस के 1 बटा कितना आ गया है 4। ठीक, माइनस का 1 बटा 4 आ गया है। k का जो मान आया हमारा क्या है, माइनस के 1 बटे 4 आ गया है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारे पास 5। 4 को हमने कर लिया, 4 को हमने कवर कर लिया है। तो 4 को कवर करने के बाद अब बनाएंगे हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5 को। उदाहरण नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 हो। राइट, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहां से है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के p बराबर यहां से कितना हो जाएगा 0। तो हमें जो वैल्यू रखनी है x बराबर माइनस के 2 रखने हैं। ठीक है, x बराबर क्या रखना है, 2 रखने पर। इतनी बात समझ में आई है आपको। समीकरण में x बराबर माइनस के 2 रखना, क्योंकि एक मूल हमारे पास माइनस के 2 है। ठीक, तो यहां से माइनस के 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। गुना करोगे आप 2 गुणा यहां से माइनस के 2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस के p बराबर 0। ठीक, 2 का वर्ग करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 4 और यहां से हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के p बराबर आपका 0। ठीक, p को आप इधर ले जाओगे तो इससे ये कट जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। p का जो मान आएगा हमारा, p की जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारी 0 के। तो p का जो अविष्ट मान है ना, वो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहां से। राइट, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है और यही क्या है, यही हमारा हो गया है आंसर। ठीक, तो p की वैल्यू निकल गई है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो दोस्तों कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है 6 है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले लिए हैं हमने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या आ गया हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर आया है हमारे पास 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को कैसे बनाएंगे, देखिए यदि समीकरण कौन सी है आपके पास, देखिए समीकरण को लिखिए 3x स्क्वायर प्लस के 2
एम एक्स माइनस के 3 बराबर, यहां से क्या है, ये 0 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। का एक मूल x बराबर माइनस के 1/2 है, तो m का मान निकाल लें। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम x का जो वैल्यू रखेंगे, x का जो मान रखेंगे माइनस के 1/2 रखने पर। ठीक है, क्या कहेंगे, x का मान 1/2 रखने पर, जो समीकरण दी जाती है उसी में रखने पर। ठीक है, तो x के स्थान पे आप a माइनस के 1/2 रखोगे तो यहां से हो जाएगा 3 गुना माइनस के 1/2 की घात, यहां से हो जाएगी 2। ठीक, प्लस 2m अपने स्थान पे ही रहेगा, गुना करोगे माइनस के 1/2 से, और माइनस के क्या हो जाएगा 3 बराबर में 0। ठीक, माइनस 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 का वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा प्लस, तो 1 यहां से 3 गुना 1/4, और यहां से चिन्ह आ जाएगा माइनस के 2 से, देखो 2 को डिवाइड कर देंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस के m, और माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 0। ठीक, तो देखो यहां से हो जाएगा 3, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एलसीएम भी ले सकता हूं। ठीक है, मैंने क्या काम किया, माइनस वाले m को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m बराबर 3/4 और माइनस के 3। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि m का जो मान आएगा, m बराबर आपका क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका 4, मैंने एलसीएम में ले लिया। ठीक है, तो 4 मैंने एलसीएम में यहां से ले लूंगा 4, तो यहां से बचेगा 3, और देखो 4 इसके बटे में 1 मानूंगा, 1 से गया 4, 4 पे कितना हो जाएगा 12। तो m का जो मान हो जाएगा आपका कितना बचेगा, यहां से बचेगा 9/4। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो m का मान आया वो बराबर माइनस के 9/4 आ गया है। ठीक है, माइनस के 9/4, m का जो मान आया है मेरा, m का जो अभिष्ट मान आया है वो माइनस के 9/4 आ गया है। ठीक, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारा कौन सा है, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। ठीक, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। देखिए इसमें एक समीकरण है लेकिन 2 मूल दिए गए हैं। फिर आपसे क्या पूछ लिया, a और b की वैल्यू बताइए, तो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7 है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, अब 7 आ गया है। उसकी समीकरण को लिखिए आप पहले, ax² माइनस के 15x और प्लस के यहां से 2v बराबर 0। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले यहां से इसमें समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर जब आप 2 रखोगे तो देखिए रखिए, ये हो जाएगा a गुना 2 का स्क्वायर माइनस के यहां से हो जाएगा 15 गुणा 2, और यहां से हो जाएगा 2 गुणा b की तो वैल्यू हमें निकालनी है तो 2b ही हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4a माइनस के 15 दूनी 30, और यहां से हो जाएगा प्लस के आपका 2b बराबर में 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a प्लस के 2b बराबर में माइनस का, तो ये हो जाएगा 30। समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। यहां से समीकरण नंबर 1 निकल गया, देखिए आप। फिर इसी समीकरण में क्या करेंगे हम, अब x का जो दूसरा मूल दिया गया है आपको वो रखेंगे। ठीक है, यहां से 2v हो गया बराबर में 0। तो यहां से देख लीजिए आप, दूसरा मूल क्या है मेरा, x बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। राइट, तो यहां से x के स्थान पर क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, तो 3 का वर्ग करना पड़ेगा मुझे, माइनस के 15 गुणा 3 लिखूंगा, और यहां से हो जाएगा 2v बराबर 0। ध्यान से देखिए, 3 का वर्ग करने पर 3 3 9 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 3 का वर्ग करने पर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी वर्ग करना है ना, तो 9 हो जाएगा, सॉरी घन कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9a हो जाएगा। और यहां से देखो 2v को आप पहले लिख लीजिए 2v, और यहां से 15 दिया, यहां से 45 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, तो 9a प्लस के 2v और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 45। समीकरण नंबर यहां से कितनी हो गई है, 2 हो गई है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। समीकरण नंबर 2 हो गई है। ठीक, तुम देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, 4a प्लस के 2v बराबर यहां से कितना हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 9a प्लस के 2v बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये है माइनस का है तो इधर जाके कहीं का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 45, राइट। आप क्या करोगे, माइनस चिन्ह, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से वैल्यू कटेगी, ये आ जाएगा मेरा माइनस के 5x बराबर यहां से 15 हो जाएगा, वो भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटोगे इसे तो ये आ जाएगा आपका a का जो मान आ जाएगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी 3, ठीक। अब a का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, हमने माना कि 4 में रखने पर, ठीक है। a का मान 4 में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 प्लस के यहां से करोगे 2v बराबर कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। 4 या 12 होता है तो 2v बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस के 4 या 12, इधर आके घटाइए आप, तो v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2v बराबर 12 आप घटाओगे तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 18, राइट। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो v की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी आ जाएगी 9। इतनी बात समझ में आ गई। तो a का मान भी निकल गया हमारा, a का मान कितना है 3, और यहां से b की जो वैल्यू आई है, b का जो मान आया है हमारा वो आया है 9, ठीक है। तो b का जो मान आया है हमारा 9 आया है, ठीक। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 8, ठीक। 7 हमने कंप्लीट कर लिया है एग्जाम्पल नंबर। अब एग्जाम्पल नंबर किसकी बारी है, तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारी बारी है वो है 8 की, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा, अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 8, राइट। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, दी गई द्विघात समीकरण को x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में गुणनखंड विधि बताई है, गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। देखो आप इसको हल, गुणनखंड विधि आपको मैंने पढ़ा दी है, तो गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहते हैं, देखो एक समीकरण दी गई थी आपको यहां से, ठीक, बराबर में 0, द्विघात समीकरण है इतनी है। अब गुणनखंड विधि से करना, तो देखो गुणनखंड विधि पर चलते हैं। गुणनखंड विधि को मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इसकी देखो पहले टर्म कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, प्रथम दी गई द्विघात समीकरण के मानक रूप को a इतने रूप में लिखते हैं, वो जो द्विघात समीकरण है वो हमने मानक रूप में लिख दिया है। दूसरी टर्म कंडीशन क्या करती है, a और c की गुणा करनी है, हमें क्या करनी है, a और c की गुणा करनी है। देखो a और c का मतलब क्या है कि इससे इसकी गुणा करनी है, तो यहां से इसके गुणा में कितना है 1 है, तो 1 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 6। तीसरी टर्म कंडीशन क्या कहती है, 6 के फैक्टर हमें करने होते हैं, और 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। अब इनका क्या करना होता है, हमें योग करना होता है, योग करेंगे तो हमें b प्राप्त होता है, तो b करेंगे तो कितना हो गया 5 बन गया, तो b प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। 5x जो है ये b है ना, तो इतना समझ में आएंगे। तो द्विगुणनखंड विधि के जो फैक्टर है वो सारे यहां पर फॉलो करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस के 2, इतनी बात समझ में आई है, इंटू एक्स प्लस के 6 बराबर कितना करना है 0। यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की गुना करोगे आप 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर यहां से 0। आप क्या काम करोगे, x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x प्लस के 3 प्लस के यहां से 2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x प्लस के 3, राइट, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहां से x प्लस के 3 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस के 2, राइट, बराबर में 0। अब देखिए आप चूंकि लिखोगे x प्लस के 3 बराबर आप 0 और x बराबर यहां से कितना हो जाएगा माइनस के 3। अब आप देखिए चूंकि लिखोगे और x प्लस के 2 बराबर यहां से भी 0 है, तो यहां से x बराबर माइनस के क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं कि x के जो मूल आए हैं माइनस के 3 आ गया और एक माइनस के 2 आ गया, ठीक। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के क्या हो गया है 2, हमारा क्या बन गया है, आंसर बन गया है, राइट। समझ में आया, एग्जाम्पल नंबर 8 को हमने समझा,
ठीक, थोड़ी सी जरा स्पीड से मैंने करा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे कराएंगे आगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये है 4। देखो एग्जाम्पल नंबर अब किसकी बारी है, 9 की, राइट। तो समीकरण क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 5 बराबर 0। हमें क्या करना है, देखो a और c की गुणा करनी है, a और c यही है। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। 20 के ऐसे फैक्टर और जिसे घटा कर ये काम है, तो 5 चौक 20 ऐसी कर दीजिए। तो 5 में से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यही फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको 4x स्क्वायर माइनस के यहां पे करेंगे 5 प्लस के 4, सॉरी प्लस के 5 और माइनस के यहां से क्या करेंगे, यहां से माइनस के करेंगे 4, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा ना। यहां से हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक, आप क्या काम करोगे, यहां से नई लाइन से 4x स्क्वायर माइनस x की गुणा करोगे आप, तो माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 यहां से हो जाएगा x और माइनस के 5 बराबर में 0, राइट। यहां से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस के 5। ठीक है, और यहां से 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4x माइनस के 5 बराबर में कितना आ गया है, 0। तो 4x माइनस के 5 बराबर और x प्लस के 1 बराबर क्या हो गया हमारा, 0, राइट। तो मैं कर सकता हूं, चूंकि 4x माइनस के 5 बराबर भी 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, और 4 आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, अब आगे देखो, चूंकि x प्लस के 1 भी बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1, राइट। तो यह क्या है, हमारे दोनों मान, एक जो मान आया है वो आया हमारा 5/4 और दूसरा जो मान आया है माइनस के 1। ठीक, ये मूल आ गए हैं। तो यही क्या है हमारे, यही दोनों क्या है, आंसर है। इतनी बात समझ में आई, यही दोनों क्या है हमारे आंसर में आ गए। ठीक, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, उदाहरण के रूप में समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात चल रही है। अब समीकरण 4 रूट 5x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 3 रूट 5 बराबर 0 के गुणनखंड विधि से हल करना है। इसको देखिए क्या करना है, अभी हमें गुणनखंड विधि से ही बताना है इस क्वेश्चन को। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से हो जाएगा 4 रूट 5x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 3 रूट यहां से कितना हो जाएगा 5। अब इसकी कैसे गुणा करेंगे, देखो इस वाले पूरे पद की गुणा हम इस वाले पद से करनी है, हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ध्यान से दोस्तों देखो, 4 की गुणा पहले से 3 से करनी है और फिर गुणा करनी है रूट 5 की, करनी है रूट 5 से करो। तो देखो रूट 5 की गुणा रूट 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 5, और 4 की गुणा 3 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 की गुणा आपको किससे करनी है, 12 गुणा करनी है आपको 5 से। तो 12 पंजे कितना हो जाता है 60। 60 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर कितना आवे हमारा 7 आ जाए। 12 पंजे 60 और 60 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर क्या आ जाए हमारा 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60 ही होता है। ठीक है, 12 में से 5 घटा दूंगा तो 7 बच जाएगा। ठीक, जोड़कर आए या घटा कर आए, इसमें क्या होता है कि या तो आपका जोड़ के आना चाहिए योग या फिर घटा के आना चाहिए, उसको ही जोड़ना कहते हैं जिसको आप घटाना समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखिए, आप क्या करोगे, आप नई लाइन से लिखोगे 4 रूट 5x स्क्वायर प्लस का यहां पर लिखोगे 12 माइनस के 5। ठीक है, इतनी समझ में आ गई भाई। 12 में से 12 पंजे 60 होते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा x, 7x, और यहां से हो जाएगा 3 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा आपके 0 के। ठीक है, तो नई लाइन से लिखोगे आप 4 रूट 5x स्क्वायर, इसको लिखोगे आप 12x, और माइनस के इसको लिखोगे आप 5x माइनस के कितना हो जाएगा रूट 3 रूट 5 बराबर में 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखिए हम कैसे करना चाहेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, इसको करेंगे 4 रूट 5x स्क्वायर
क्योंकि देखो 4 या 12 ये कट जाएगा, लेकिन हमें इसका रूट 5 बनाना है, तो यहां से क्या करेंगे 12x अपने स्थान पे ही रहेगा, इसका करेंगे 5 रूट गुना 5 रूट x, ठीक, माइनस के 3 रूट 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। रूट 5 की गुना रूट 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा ना ऊपर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम आपका 4x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा रूट 5 और एक x बचेगा, प्लस के क्या हो जाएगा 4 तिया कितना होता है 12। इतनी बात समझिए। माइनस के यहां से क्या लेंगे कॉमन, 5 रूट 5 कॉमन लेंगे हम, माइनस के रूट 5, तो यहां से क्या बचेगा, रूट 5 कॉमन गया है तो यहां से बचेगा रूट 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और यहां से बचेगा 3, ठीक, बराबर में 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, रूट 5x प्लस के 3 दोनों में कॉमन है ना, एक जैसा है, ठीक। अंदर क्या लिखोगे आप, x 4x माइनस के रूट 5 और बराबर में क्या आ जाएगा 0, ठीक। अब आप देखिए चूकी करके लिखना है आपको, रूट 5x प्लस के 3 बराबर 0 है, तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, माइनस के 3 बटे रूट यहां से क्या आ जाएगा 5। एक तो आपका ये आंसर बना, ठीक। दूसरे में देखिए 4x माइनस के रूट या क्या है 5 बराबर 0 है, रखेंगे तो x बराबर यहां से ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो रूट 5 बटे क्या हो जाएगा 4। यही क्या है हमारा दूसरा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या है हमारा दूसरा आंसर बन गया है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, वो आपको गुणनखंड विधि से इस तरीके से बनाना होता है। स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने, कोई भी लाइन यहां से कट नहीं की है, छोड़ा नहीं है, वो हम प्रश्नावली में छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अब उदाहरण नंबर यानी कि 11 को, ठीक। उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0 को गुणनखंड विधि से ही हल करना है हमें। किससे करना है, इसको सिर्फ गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल नंबर हो गया है 11, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11 को समझिए, देखो क्या है, समीकरण आपकी ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है माइनस के 3ab प्लस के 2b स्क्वायर बराबर यहां से क्या हो जाएगा 0 हो गया, राइट। आपका इतनी बात समझ में आई आपकी भी। तो यहां से देखो क्या करोगे, 2 के ऐसे फैक्टर जिसको जोड़कर 3, आप तो 2 ही करना, 2 2 और 1 3। तो मैं डायरेक्ट देखो कैसे लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab और यहां से क्या करूंगा माइनस के वह 2 ही करना 2, तो a लिखूंगा खाली, और यहां से हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर बराबर के 0 हो जाएगा, राइट। यहां में दोनों में क्या कॉमन है, एक तो आपका a कॉमन है, एक आपका x कॉमन है, तो अंदर बचेगा ax माइनस के यहां से क्या बच गया 2, ax कॉमन चला गया है तो b बच गया आपका, ठीक है। यहां से क्या कॉमन है, सिर्फ v ही कॉमन है, अंदर बचेगा ax और माइनस के 2v ब्रैकेट बंद बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ गया आपका, ax माइनस के यहां से 2v दोनों में कॉमन है, और यहां से अंदर बचेगा ax माइनस के b बराबर दोनों में बराबर आ गया 0, राइट। अब आप चूंकि बराबर करके लिखोगे, चूंकि ax माइनस के 2b बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। तो अब आप x की वैल्यू निकालोगे, तो देखो ax बराबर क्या करोगे आप 2b करोगे, और x बराबर लिखोगे तो 2b अपॉन क्या हो जाएगा आपका a। यही क्या है आंसर बन गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखिए, चूंकि में लिखोगे आप ax माइनस के b बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ax बराबर हो जाएगा आपका b माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो b अपॉन क्या हो जाएगा आपका a। तो दूसरा मूल जो आया मेरा b अपॉन a आ गया, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, दोनों जो मूल आ गए हमारे दोनों निकल के आ गए, तो यह क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11 को भी हमने समझ लिया है, अच्छे से समझ लिया है ना। तो जब हमने 11 को एग्जाम्पल नंबर 11 को अच्छे से समझ लिया है, तो अब बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 12 को समझिए, 12 क्या कहता है,
एग्जाम्पल नंबर 12 को समझने का प्रयास कीजिए। पहले इसको क्या कर लेते हैं, आप यहां से नीचे से नोट कर लीजिए, उतार लीजिए सेम टू सेम, समीकरण को सेम टू सेम उतार लीजिए। x प्लस के क्या हो जाएगा 5 बराबर के 6। अब हमें इसे नई लाइन से क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। देखो नई लाइन से लिखेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 ब्रैकेट लगाओगे और x प्लस के 3 दोनों को ब्रैकेट में, बराबर में तो हमारा 6 ही रहेगा ना, 1/6। तो देखो इसके यहां से क्या है, इससे भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा और बचेगा ऊपर x प्लस के 5 आ जाएगा, ठीक। और ये है भाग दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा माइनस के x हो जाएगा, और माइनस वाला जो हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है, ठीक। तो देखो आप यहां से x से x को डिवाइड कर देंगे हम, x से x को काट दिया तो ऊपर क्या हो गया 5 और 3 8। अब आप क्या करोगे, कैची की गुणा करोगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 बराबर x की गुणा करोगे तो x की x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x और 5 दिया कितना हो जाएगा, यहां से माइनस के 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8 है बराबर के इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2x और यहां से आ जाएगा माइनस के 15 और माइनस के 8। नई लाइन से लिखोगे आप बराबर में 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के ये क्या हो जाएगा 15 और आपका 8, तो 15 और 8 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़कर मुझे बताइए जल्दी से। आपने देखो मिस्टेक कर दी है, ये है 8 छंग 48 होगा ना, 5 और 3 8 की गुणा करेंगे किससे, 6 से तो होनी थी, तो यहां से क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 8 को जोड़िए आप, 15 और 8 को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 15 और 8 को जोड़ने का प्रयास करोगे तो आप कितना आएगा, देखो 8 और 5 कितने होते हैं हमारा 13, 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 हासिल क्या था 6, बराबर में कितना हो गया 0। तो ये है क्या बन गई हमारी समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक। x स्क्वायर प्लस के 2x बचेगा, क्यों बचेगा, देखो 5x प्लस का है ना, तो ये 5x ही तो बचेगा, राइट। 5x में से 3x जाएगा तो 2x नहीं बचेगा प्लस का, तो समीकरण क्या है हमारी x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 63 बराबर में क्या है 0। 63 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसे जोड़कर क्या आवे 2 आए, तो देखो कैसा आएगा, x स्क्वायर प्लस के 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 में से अगर मैं 7 को निकाल दूंगा तो 2 बच जाएगा, तो 9 सत्ते कितना होता है 63 बराबर में 0, ठीक है। आप यहां से क्या कॉमन करोगे, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर x प्लस के 9, राइट। माइनस के 7 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x प्लस के, यहां से बचेगा आपका 9 बराबर के क्या आ गया 0 के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपकी, तो ये हो गया आपका x प्लस के 9 कॉमन है दोनों में, यहां से बचेगा x माइनस के 7 बराबर आपका हो गया है 0। चूंकि लिखेंगे x प्लस के 9 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 9, ठीक है। यहां से चूंकि में x माइनस के 7 बराबर 0 हो जाएगा, और यहां से लिखोगे आप बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 7। x की जो वैल्यू आई है एक हमारी माइनस के 9 आ गई है और एक क्या आ गई है 7, और यही पर क्या है, यही दोनों हमारे क्या है आंसर है, यही दोनों क्या है, यही दोनों हमारे आंसर है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 12 के माइनस के 9 और क्या है 7, यही हमारे दो मूल निकल के आए हैं, यही दोनों मूल क्या है हमारे आंसर है, राइट। तो चलिए अब बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर क्या है नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद 13 बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 है, आपकी स्क्रीन पर है। द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। अब पूर्ण वर्ग विधि हमने पढ़ी नहीं है, तो देखो पहले पूर्ण वर्ग विधि को थोड़ा सा क्या है समझ लेते हैं, और यहां पर चलिए यह है पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, ठीक है। नंबर 2 था ये आपका टॉपिक। नंबर 2 में आपके क्या है गुणनखंड 3 प्रकार से होंगे आपके, एक तो गुणनखंड विधि से, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, और नंबर 3 श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा, ठीक है। तो नंबर 2 जो है पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे होगा, देखो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए निम्न चरण का प्रयोग करते हैं। नंबर 1
सर्वप्रथम दी गई द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप का तो पता है हमें, ठीक है, मानक रूप में हमने शुरू में लिख लिया है। सेकंड क्या है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए एक न हो, एक का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0 है। अगर ये एक है, यहां पर तो एक है, मान लीजिए यहां 2 होता, तो अगर यहां पे 2 होता तो इसको क्या करते हैं हम 2 से भाग देते सारी समीकरण को, ठीक, तो ये इससे कट जाता, बस ये इस रूप में लिखना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर। इतनी बात समझ में आई है। अर्थात एक न हो तो पूरी समीकरण को a से भाग देने पर, अब भाई a के स्थान पर कुछ संख्या होगी तो उस संख्या से एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या कर देते हैं, भाग देते थे सारे को। देखो ध्यान से, ये है, यहां से क्या काम किया है, अगर ये एक्स स्क्वायर ही बचाना है हमें खाली, यहाँ पे a है तो हमने क्या करा, a से भाग दे दी, सभी के नीचे a आ गया। तो दूसरी जो कंडीशन होगी हमें इस कंडीशन को फॉलो करना होगा, दूसरी टर्म, दूसरी कंडीशन, ठीक। अब तीसरा क्या कहता है, तीसरी कंडीशन को समझिए, c अपॉन a, जो c अपॉन a हमारा बचता है वो बराबर से इधर ले जाएंगे समीकरण के बाद, ठीक। देखिए पहले समझने का प्रयास कीजिए, ये जो c a है हमारा, c बटे a, इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा ना। तो अगली स्लाइड में देखिए आपको ये बराबर से इधर को गया तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, ध्यान से सुनिए, दाएं पक्ष की ओर प्रतिस्थापित करते हैं तथा x के गुणांक के आधे का वर्ग करने के, भाई आधे का क्या है भाई, c अपॉन a का आधा कर देंगे, c अपॉन a का क्या कर देंगे, आधा, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग। और यहां पर वर्ग करने पर दोनों ओर जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, बराबर से दाएं पक्ष में भी बराबर से बाएं पक्ष में भी, दोनों ओर जोड़ देंगे, ठीक। फोर कंडीशन क्या कहती है, ऐसा करने के बाद बाएं पक्ष के बीजीय व्यंजक को वर्ग के रूप में लिखते हैं और दाएं पक्ष को सरल करते हैं, ठीक। अर्थात देखो वर्ग करा है और इसको क्या करा है, दाएं पक्ष को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद क्या करना होता है, हल करने के बाद देखो इसमें ये आपको मैं थ्योरी नहीं कह रहा हूं, ये एक क्वेश्चन को बनाने के लिए इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी, इतनी कंडीशनों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग बनाकर वहां से मूल निकल सकते हैं द्विघात समीकरण के, ठीक है। चौथी पांचवी की कंडीशन होगी, पांचवी जो लाइन होगी आपकी वो होगी, अब दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, दोनों का वर्गमूल ले लिया, आंसर आ जाएगा। फिर अचर पद को दाएं पक्ष के प्रतिस्थापित करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। x का मान ज्ञात कर लेंगे, यही सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। लेकिन चलिए अब हमें बनाना क्या था, x को, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास वो था क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 13। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइएगा, देखो कैसे करेंगे। यहां से क्या है, 5x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर के क्या है, 4 है। नई लाइन से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पूरी समीकरण को क्या करेंगे, हम 5 से भाग दे देंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक 5 से समीकरण को भाग देने पर, नई लाइन से लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 5 से समीकरण को भाग देने पर, समीकरण को भाग देने पर, पहली वाली कंडीशन लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, समीकरण को भाग देने पर, ठीक है, समीकरण को क्या करने हैं हम, भाग देने पर। इतना समझ में आया, देने पर समीकरण को भाग देखो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बटे 5 हो जाएगा और माइनस के 4 बटे यहां से क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। अब इसको क्या करिए, आप हल करिए, इसको ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, देखो हल करेंगे, ठीक। तो हल करने पर देखो भाई मैं एक लाइन बढ़ा दूं अगर इसमें, तो ये 5 से 5 कट जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए 5 बटे 5 लिखिए आप। तो देखो 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो नई लाइन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बटे 5 और यहां से 4 बटे 5 ही रहने वाला है बराबर के 0, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आप यहां से देखिए एक्स स्क्वायर
माइनस के 8x बटे यहां से 5 हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस जाके, तो ये हो जाएगा 4/5। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा हमारा 4/5। अब क्या करेंगे, देखो दोनों ओर x के गुणांक अब x का गुणांक क्या है हमारा, x के गुणांक के जो x का गुणांक क्या है 8 बटे कितना है 5 के आधे, 8/5 के आधे का वर्ग। अब आधे का वर्ग क्या है, अब अर्थात देखिए यहां पे ठीक है, अर्थात क्या है 8/5 गुणा 1/2 आधा हो गया। आधा क्या करेंगे, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 4, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/5 का वर्ग। 4/5 का क्या कर दिया हमने, वर्ग। जोड़ने पर क्या लिखेंगे यहां पर, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, तो दोनों ओर जोड़ेंगे, जोड़ने पर। अब देखो आप जोड़िए, ये हो जाएगा आपका x² माइनस के 8x बटे कितना हो जाएगा आपका 5, और यहां से इसका वर्ग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 बटे कितना हो जाएगा 5, वर्ग यहां पर भी जुड़ेगा और बराबर में 4/5 यहां पर भी है, और प्लस के 4/5 आया है यहां पर, 4/5 आ गया है ना, तो ठीक है 4/5 का क्या कर देंगे हम, वर्ग जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, 4/5 का क्या कर देंगे हम, वर्ग जोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, इसका क्या करेंगे हम, वर्ग जोड़ देंगे, राइट। तो 4/आधे का क्या करना है, वर्ग जोड़ने पर, ठीक, आधे का क्या कर देंगे हम। तो देखो नई लाइन से कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस के 8x बटे यहां से कितना है आपका 5 है, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस के 4 चौक 16 बटे 5 पंजे यहां से कितना हो जाएगा 25, बराबर में 4/5, और यहां से हो जाएगा 4 चौक 16 बटे आपका 25 हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नई लाइन से देखिए, अब देखो इसको कैसे करना, ये क्या होता है हमारा, देखो x², ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखियो आप, किसको 16/25 को लिखो इधर, और माइनस को आप 16/25 का मतलब क्या है, देखो 16/25 का मतलब क्या आ गया है यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का वर्ग, ठीक, और माइनस के क्या करोगे आप 2 गुणा x, गुणा में कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 8/5 है, ये क्या है 8/5 का मतलब, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 आया होगा, बराबर में अब देखो 25 है, तो आप क्या करो यहां से 25 का क्या ले लो एलसीएम, 5 से गया है 5 बार, 5 चौक कितना होता है 20, प्लस के कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन गया है यहां से इसका x माइनस के 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 36/25 हो गया, ठीक। अब आप क्या करो वर्ग को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4/5 बराबर हो जाएगा रूट आपका 36 बटे यहां से क्या हो जाएगा 25, ठीक। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 6/5, 6/5 हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, ये क्या आता है आप ध्यान दीजिए यहां पे, ये आएगा x माइनस के 4/5 बराबर में, यह जो भी चिन्ह बाहर आता है रूट से तो वो प्लस माइनस में आता है दोस्तों, जो भी रूट से बाहर संख्या आती है वो प्लस माइनस में आती है। तो अब देखो हम क्या काम करेंगे, एक प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, एक बार क्या करेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, तो देखिए x माइनस के 4/5 बराबर 6 होता ना, ये आएगा 6, सॉरी 6 चंग 36, तो यहां से क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 6/5 और प्लस के 4 बटे यहां से 5,
तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 5 ही है, तो कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x का मान जो आ गया यहां से कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, राइट। x की जो वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। प्लस चिन्ह लेने पर अब लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, राइट, माइनस चिन्ह लेने पर। देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो यह बचेगा x माइनस के 4/5 अपने स्थान पर है, बराबर में माइनस के 6/5। तो यहां से क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस के 6/5 और यहां से हो जाएगा प्लस के 4/5। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2/5, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस के 2/5 आ गई, ठीक है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन हमारा बन गया है कंप्लीट। तो यही क्या है, ये अभिष्ट हल हो गया है, यही अभिष्ट मूल हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर, इसी आधार से पूर्ण वर्ग बनाकर क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक। सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे एक्सरसाइज में। चलते अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14। एग्जाम्पल नंबर क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। अब आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखो हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। कायदे अनुसार द्विघात समीकरण के 3 प्रकार से हम हल कर सकते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि से, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर, और नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करके। नंबर 3 पे आ गए हम, ठीक। तो देखो माना, इसमें क्या करते हैं, पहले माना इस फॉर्म में इस प्रकार में लिखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात समीकरण होगी, यहां पर a b और c, a b और c एक वास्तविक संख्या होती है। कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं आता, इसमें कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं आता, a 0 से ऊपर ही रहता। तब श्रीधराचार्य का सूत्र आपके सामने है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण को 2 हल या 2 मूल अल्फा और बीटा दे दे, तो अल्फा बराबर प्लस होता है और बीटा बराबर माइनस होता है। तो ये धनात्मक मान होता है, इसका क्या होता है, ये धनात्मक मान, ठीक। धनात्मक मान मतलब प्लस का मान, और ये होता है इसका ऋणात्मक मान, ठीक है। ये क्या होता है, इसका ऋणात्मक मान होता है, यानी कि माइनस का। इसी सूत्र को क्या कहते हैं हम, श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, यह द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। श्रीधराचार्य का सूत्र प्लस क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र भी इसको हम बोल देते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन को बनाना है। अब बनाइए एग्जाम्पल नंबर 14 के फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है हमारे पास, ये है 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 बराबर यहां से 0। तो यहां से क्या होगा, की तुलना, राइट, की तुलना ax स्क्वायर, यहां से नई लाइन से लिखोगे आप, नई लाइन से लिखोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी समझ में आ गई बात। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस के 3 हो जाएगी, और c की जो वैल्यू होगी आपकी, c की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से माइनस के 5, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो माइनस के क्या हो जाएगी हमारे, माइनस के 5। तो देखो अब यहां से क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है हमारा, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या हो जाए आपका 2a। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यहां पे मान रखिए, देखो नई लाइन से लिखोगे माइनस के क्या है आपका, माइनस का 3 हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। और यहां से प्लस माइनस रूट b का क्या मान है, माइनस के 3 का वर्ग करोगे आप, यहां से माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 2 है,
और c का मान यहां से कितना है, a और c होता है तो c का मान है हमारा 5, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा 2a का मान होता है 2 गुणा a का मान 2 ही है, बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। तो नई लाइन से लिखोगे, देखो बराबर का निशान लगा के 3 तो 3 ही हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा रूट, देखो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 दूनी 8, ऐसे करिए 5 दूनी 10 और 10 की गुणा करोगे तो यहां से हो जाएगा आपका 40, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो माइनस के 5 था ना, तो माइनस के 5 लिखिए पहले आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, यहां से हो जाएगा 40 बटे 4, इतनी बात समझ में। नई लाइन से देखिए तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 49, रूट के अंदर है, बटे में क्या हो जाएगा यहां से 4, आगे नई लाइन से प्लस माइनस, यहां से हो जाएगा 7 बटे 4, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब हमें लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर, राइट, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, अब देखो प्लस चिन्ह लेने पर समीकरण में से लेने पर तो क्या था आपका 3 प्लस के क्या हो जाएगा 7 बटे 4, राइट, 7 4 कितने होते हैं 10 बटे 4 का मतलब क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से काटा है तो आपका क्या हो गया है 5 बटे 2 हो गया। और यहां से क्या करोगे आप माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या करोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, राइट, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखो यह हो जाएगा 3 माइनस के 7 बटे यहां से कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बटे 4, 4 से डिवाइड करोगे तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका माइनस के 1, और यही दोनों क्या है हमारे आंसर है, ठीक, यही दोनों क्या है हमारे आंसर है, 7 ही था ना हमारा, 7 ही बचा था, कौन सा है, सॉरी हाँ ये था 3 प्लस के 7, तो हमारा क्या आ गया है आंसर, हमारा आंसर सेम आया 5 बटे 2 माइनस के 1, 5 बटे 2 माइनस के 1 ही हमारा। चलिए अब क्या है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास कौन सा है, दूसरा, ठीक, क्वेश्चन नंबर उदाहरण देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 का, अब क्या है सेकंड पार्ट है, समीकरण में आपके सामने लिख देता हूं, लिखिए माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 5x और प्लस के 12 बराबर 0। अगर मैं माइनस चिन्ह से भाग दे देता हूं, ध्यान से देखिए माइनस चिन्ह से अगर मैं भाग दे दूं तो वही तो बात होगी, लेकिन कोई बात नहीं, यही करेंगे की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से करने, c बराबर 0 से करने पर, राइट, इतनी बात समझ में आ गई, 0 से करने पर। तो देखिए कैसे करोगे आप, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 3, b बराबर यहां से कितना हो जाएगा 5 और c बराबर यहां से कितना हो जाएगा 12, ठीक। तो अब हमें श्रीधराचार्य के सूत्र में लगाना है, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना हो जाता है 2a। तो यहां से देखो मान रखोगे माइनस के b का मान रखोगे तो माइनस के 5 प्लस माइनस रूट b का मान कितना है 5 का वर्ग कर दोगे आप, यहां से माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है माइनस के 3 और c का मान कितना है यहां से आपका हो जाएगा 12, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है 2 की गुणा माइनस के किससे करनी है 3 से कर देनी है, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। देखो नई लाइन से यहां से क्या करोगे आप माइनस के 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस के कितना होगा 12, देखो 3 चौक 12 और 12 की गुणा करोगे 12 से तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है, अपॉन माइनस के यहां से कितना हो जाएगा 6 बराबर लिखोगे तो माइनस के 5 प्लस माइनस 125 यहां से कितना हो जाएगा 169, रूट के अंदर हो जाएगा 169 अपॉन माइनस के 6। अब ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 13 का, तो माइनस के 5 प्लस माइनस यहां से 13 बटे कितना कर सकता हूं मैं आपका 6 माइनस का 6, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। तो देखो अब हमें क्या करना है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिखिए पहले, प्लस
प्लस चिन्ह लेने पर, राइट। तो पहले हमें प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे हम, तो क्या आया हमारा माइनस के 3, सॉरी माइनस के क्या आया हमारा 5 आया है, ठीक है। माइनस के क्या आ गया है यहां से 5 और प्लस के यहां से 13 हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा हमारा 6। तो आप इसमें से 5 घटाओगे तो 5 7 बचेगा आपका, और 7 बचेगा ना, 8 बचेगा 8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 8/6। तो मैं माइनस के हो जाएगा, इसको कर सकता हूं माइनस के 4/3, क्या लिख सकता हूं, माइनस के 4/3 आ गया, ठीक है। अब लेना है मुझे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह क्या करेंगे, माइनस के 5 और माइनस के 13 बटे माइनस के क्या हो जाएगा 6, बराबर में क्या करोगे, माइनस के यहां से 5 और 3 18 और माइनस के 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 तिया कितने हो जाते हैं 18, तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई 3। तो यही क्या है हमारे दोनों मूल है समीकरण के, और यही क्या है हल है, ठीक। माइनस के 4/3 और बराबर में क्या आ गया आपका 3, यही क्या है इस क्वेश्चन का हल है, ठीक है। बनाइएगा एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। उदाहरण नंबर हमारा आज का ये 15 है, और ये क्वेश्चन इस एग्जाम्पल का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसको क्या करना है हमें द्विघातीय सूत्र से बनाना है। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था साफ साफ के श्रीधराचार्य से, इसमें लिखा द्विघातीय। अब भाई द्विघातीय ही तो श्रीधराचार्य सूत्र को कहते हैं, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, अन्यथा नहीं कराता, ठीक है, ताकि आप द्विघातीय लिखे हुए से घबरा ना जाए। तो देखें क्या है आपका √3 x स्क्वायर प्लस के आपका 10x माइनस के 8 √3 बराबर 0 की तुलना आप लिखोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको करने पर। तो यहां से a की जो वैल्यू होगी हमारी √3 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस के यहां यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो 10 हो जाएगी, और c की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 8 रूट हो जाएगी आपके 3, 8 रूट यहां से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो सूत्र तो हमारा वही होता है द्विघातीय, द्विघातीय सूत्र लिख देता हूं, द्विघातीय सूत्र। तो द्विघातीय जो सूत्र होता है ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। यही दोनों क्या होते हैं हमारे, एक सूत्र होता है वो होता है माइनस के b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस के 4ac/2a, यही एक हमारा सूत्र होता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। यही एक सूत्र है जो जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। अब देखो मान रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस b का मान कितना है हमारा 10, तो माइनस के यहां से 10 प्लस माइनस ब्रैकेट लगाओगे आप, b का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है आपका √3 है, गुणा c का मान कितना है आपका माइनस के 8 √3 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना है आपका, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे, देखिए तो माइनस के 10 अपने स्थान पे प्लस माइनस, तो देखो 100 का वर्ग 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 माइनस के, देखो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 और 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे होता है 96, राइट। और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, इतना समझिए। अभी माइनस के 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 196/2√3, नई लाइन से लिखोगे 1 माइनस के 10 प्लस माइनस। अब ये 100 जो 96 आया है हमारा, ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 14 का, यानी कि 14 का वर्ग, ठीक है। तो यहां से करेंगे 2√3, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो नई लाइन से देखियो क्या है, माइनस के 10 प्लस माइनस 14/2 रूट कितना है 3 है,
तो हमें क्या करना है, देखो प्लस चिन्ह लेने पर अब क्या करेंगे हम, प्लस चिन्ह लेने पर, राइट, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहां से हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 14 बटे 2 रूट यहां से हो जाएगा 3, सीधी सी बात है। तो 10 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4 बटे 2 रूट यहां से 3, इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 रूट 3, ठीक, 2 रूट कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो माइनस चिन्ह और लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लोगे तो आप कैसे करोगे, माइनस के 10 हो जाएगा माइनस के आपका 14 बटे यहां से 2 रूट कितना हो जाएगा 3, नई लाइन से लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा आपका 28 बटे 2 रूट 3, तो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। तो माइनस के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14 यानी कि 14। देखिए आप ध्यान से, 14 है या 24, 24 है ना हमारा, तो 24 घटाओ तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहां पर कितना है, तो ये आएगा हमारा 14 यानी कि 24 आएगा, सॉरी मिस्टेक। तो यहां से अब देखो आप रूट 3 की गुणा ऊपर नीचे कर दो एक बार, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका माइनस के है, सीधी सी बात है, माइनस के यहां से कितना आ जाएगा ये 12 गुणा रूट 3, अब रूट 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 चौक यहां से कितना होता है 12, तो मैं कह सकता हूं माइनस के 4 बटे रूट 3 भी आ सकता है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों, राइट, अच्छे से समझ में आया है दोस्तों। रखते हैं आज यहां तक ही, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। कल करेंगे हम प्रश्नावली 4.2 को, ठीक। आज यहां तक ही रखा है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।